हेलो दोस्तों, मैं प्रसून आपका अपने यूट्यूब चैनल बिंदास स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग प्रॉब्लम ऑन ट्रेंड्स पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने 32 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 33 होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले आप लगाने की कोशिश करना, उसके बाद आप सीधे सीधे सोल्यूशन पे आ जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे कंसेप्ट बेस पे क्वेश्चन होगा। तो पहले मैं उसको आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे, उसके बाद हम लोग उसका सलूशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए मैं दोस्त आपको बताना चाहूँ कि अगर मेरे पास मैंने दो ट्रैक बनाने की कोशिश की, ठीक है, जैसे कि इसमें मेरठ और गाजियाबाद वाला क्वेश्चन है, हम कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, दिल्ली तो मुंबई ले लेते हैं कि मान लो दो ट्रेनें हैं जो दिल्ली से मुंबई जाती हैं। एक ट्रेन है जो दिल्ली से मुंबई जाती है, ये मान लो स्टार्ट होती है सुबह 8 बजे। ये मान लो सुबह 8 बजे स्टार्ट होती है और ये यहाँ पर ट्रैवल करके मान लो सुबह 10 बजे पहुँचती है। उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, फर्स्ट टाइप है ये। और एक दूसरी ट्रेन है जो मुंबई से स्टार्ट होती है करेक्ट टाइम 8 बजे। ठीक है, और मान लो ये दिल्ली पहुंचती है मेरे दोस्तों मान लो 11 बजे। कितने बजे पहुंचती है दोस्तों? 11 बजे। ठीक है, सुबह। तो आप क्या करेंगे, अब क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि बताइए गाड़ियाँ कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगी, गाड़ियाँ कितने समय में एक दूसरे से मीट करेंगी या मिलेंगी, ये आपके पास क्वेश्चन होगा। तो फाइनली हम यहाँ पे ट्रैक बना लेते हैं। ठीक है, ये मेरा ट्रैक हो गया और एक ये ट्रैक ही हो गया। ये रेलगाड़ी ए की बात चल रही होगी और ये रेलगाड़ी बी की बात चल रही होगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ट्रेन के नाम हमने रख दिए ए और बी। कंप्लीट है यहाँ तक। चलिए अब मैं बताना चाहूँगा कि इन टाइप के क्वेश्चंस को लगाने का तरीका बेसिकली आप बेसिक तरीके से आओगे तो काफ़ी लेंदी होता है। तो सबसे आसान तरीका क्या होगा, मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है, वो ये करना है कि आपको ये देखना है कि जो पहली ट्रेन है, सबसे पहले आप ये नज़र देखा करो। हमारी पहली स्टेप ये होगी कि हम ये देखना चाहेंगे कि मिलने पर टाइम हमेशा बराबर होते हैं। एक बात ध्यान रखना, मैं कई बार बता चुका हूँ क्लास में कि जब भी दो पिंड या दो चीज़ें कभी भी एक दूसरे से मिलाप करेंगी तो उनके वहाँ पे टाइम हमेशा इक्वल होंगे। तो आप टाइम देखा करो कि यहाँ पर भी 8 हो रहे हैं, इसलिए पहला टाइप ये है, और यहाँ पर भी 8 हो रहे हैं, यहाँ भी सेम टाइम है, ये भी 8 बजे स्टार्ट हो रही है, ये भी स्टार्ट हो रही है। तो पहली स्टेट टाइम यही है कि हम लोग पहले क्या देखेंगे, टाइम देखेंगे। दूसरी स्टेप हमारे पास ये रहेगी कि हम ये देखेंगे कौन जो है गाड़ी कितने घंटे चली। तो 8 से अगर ये 10 बजे तक चलाएंगे तो ये कितने घंटे तक जाएगी, 2 घंटे सफ़र तय किया होगा। 8 से अगर हम 11 की बात करें तो उसने 3 घंटे का सफ़र तय किया होगा। मेरे भाई यहाँ तक समझ गए होंगे। रेलगाड़ी ए ने 2 घंटे सफ़र तय किया होगा, रेलगाड़ी बी ने 8 से 11 बजे तक मात्र 3 घंटे का सफ़र तय किया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे टाइम कितना है, फिर उसके बाद हम देखेंगे उनके टाइम का डिफरेंस, देखेंगे कौन कितने घंटे चला। ठीक है, टाइम का डिफरेंस देखेंगे ईच, यानी कि प्रत्येक का। उसके बाद इन दोनों का आप एलसीएम ले लिया, इन दोनों का एलसीएम लोगे वो कितना निकलेगा 6, या कोई एक ऐसा नंबर सोच सकते हो जो दोनों से कट जाए। तो मैंने एलसीएम ले लिया 6। तो जो एलसीएम लोगे वो हमेशा दूरी का काम करेगी। किसका काम करेगी? दूरी का, यानी कि डिस्टेंस का। चीज़ों को समझिएगा। फिर 2 से इसमें जब भाग लगाओगे तो ये 3 बार कटेगा, 3 से जब भाग लगाओगे तो ये 2 बार कटेगा। तो ये जो भागफल आते हैं, ये हमेशा कहलाएंगे आपकी क्या? स्पीड। क्या कहलाएंगी? स्पीड। क्या कहलाएंगी? स्पीड। ठीक है, अब स्पीड ये कहलाएंगी तो आपसे पूछना कि कितने समय के बाद मिलेंगी। तो आपको पता है कि टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्योंकि यहाँ पर भी 8 बज रहे थे और यहाँ पर भी 8 बज रहे थे, तो दोनों के टाइम तो सेम है। तो हमें ज़्यादा एक्सटर्नल सोचने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर टाइम सेम है तो हम क्यों बराबर करें किसी को, पहले से ही बराबर है। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? आपका जवाब होगा 6। और स्पीड कितनी हो जाएगी? अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि एक रेलगाड़ी इस साइड जा रही है और एक इस साइड आ रही है, तो विपरीत में चालें जुड़ती हैं। 3 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास? 3 और 2 हो जाएगा आपके पास 5, यानी कि 6/5। घंटा मिनट बनाना हो तो 60 का गुणा कर ले, 12 छंग 72, सॉरी 12 पंचे 60 और 12 छक्का 72, यानी कि हम कहेंगे कि 72 मिनट के बाद ये गाड़ियाँ एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? अब इसको और चेंज करना चाहो तो उसको लिख सकते हो कि 1 घंटा 12 मिनट। कितना लिख सकते हो? 1 घंटा 12 मिनट।
तो 8 बजे से 1 घंटा जब आप जोड़ोगे तो आपका जो है यूजुअल टाइम कितना हो जाएगा, 9:12 में दोनों गाड़ियां आपस में एक दूसरे से मिलाप करेंगी। यही सवाल का उत्तर होगा। तो मैंने पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि क्वेश्चन कैसे पेपर में आएंगे, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हुआ। 3 से 4 मिनट की क्लास में आपको पूरा मैंने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम आते हैं इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन पेपर में बना हुआ है, आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जरा उसको देखते हैं। अग्रवाल का ही क्वेश्चन है, क्योंकि हम अग्रवाल की किताब से पढ़ रहे हैं तो उसी का क्वेश्चन लेना पड़ेगा। तो उसका क्वेश्चन ये रहा। चलिए 33 क्वेश्चन है, तो 32 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुका, मैं कई क्वेश्चन छुड़वा रहा हूँ, क्योंकि जो है वो क्वेश्चन आप लगा सकते हो, तो टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन ये है कि एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर, एक रेलगाड़ी ए है जो मेरठ से, ये मान लो करेक्ट 4 बजे चलती है मेरठ से और गाजियाबाद पहुंचती है। ये 4 बजे स्टार्ट होती है, ठीक है। ये 4 बजे स्टार्ट होती है और गाजियाबाद 5 बजे पहुंचती है, ठीक है। चलिए ये यहाँ से स्टार्ट हो रही, मैंने एस बना लिया। और एक दूसरी रेलगाड़ी है जो गाजियाबाद से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, करेक्ट 4 बजे ये भी स्टार्ट हो रही है और ये मेरठ पहुंचती है 5:30 बजे, 5:30 बजे। यही तो अपने पास पूरा क्वेश्चन है। तो दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेंगी? तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि आप देखा करो टाइम की नज़र, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। तो यहाँ से हम फिर इसके बाद क्या देखेंगे कि इनके बीच इन्होंने कितने घंटे का सफ़र तय किया, तो हम कहेंगे 1 घंटे का। यहाँ से यहाँ तक सफ़र कितना तय किया होगा, 1.5 घंटे का, यानी 3/2 घंटे का। अब मैंने क्या बताया था कि इनका आप सिंपली एलसीएम ले लो, तो इनका एलसीएम कितना आएगा आपके पास, 3 आएगा। जो आपने एलसीएम लिया वो किसका काम करेगी, डिस्टेंस का काम करेगी। किसका काम करेगी, डिस्टेंस का। एक चीज मैं आपको बता चुका हूँ विधिवत, आप चाहो तो 1 घंटा को 60 मिनट, 1.5 घंटा को 90 मिनट करके भी क्वेश्चन लगा सकते हो, फर्क कुछ नहीं पड़ना, बस थोड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ से इसकी स्पीड निकालेंगे, मतलब इसका भागफल, तो 1 3 3, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, इसकी स्पीड 2 हो जाएगी। अब कितने समय के बाद मिलेंगी, तो मिलने पर टाइम हमेशा इक्वल होते हैं, कंसेप्ट वही है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। तो डिस्टेंस कितनी है अपने पास, आप कहोगे 3। स्पीड कितनी है, आप स्पीड देखिएगा, क्योंकि दोनों चालें विपरीत हैं, तो विपरीत में चालें जुड़ते ही हैं। 3 और 2 5, 3 और 2 5। घंटे मिनट में आंसर दिए तो गुणा 60 कर लेंगे, तो 5 से जब 60 काटेंगे तो 12 बार कटेगा, 12 3 36। तो आपके पास राइट आंसर कितना होगा, 36 मिनट के बाद, यानी कि 36 मिनट के बाद मिलेंगी गाड़ियां। ये इसका आंसर हुआ। कितने बजे मिलेंगी, तो 4 बजे से 4 बजे में 36 मिनट जोड़ दो, तो हमारा उत्तर होगा 4:36 पे। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे और क्वेश्चन आपको भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, क्लियर हो चुका है, आसान था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी रेलगाड़ी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती है, दोनों के टाइम फिक्स है। मिलने के बाद ये रेलगाड़ी क्रमशः 9 घंटे तथा 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती हैं। इनकी चालों का अनुपात बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आप जब डेरिवेशन भी करेंगे या किसी से सॉल्व करके किसी का भी देखेंगे या कहीं किताब में देख लीजिएगा, तो वहां पर आपको मिलेगा द्विघात समीकरण, जो कि बहुत ही खतरनाक साबित होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक शॉर्टकट अप्रोच होती है, मतलब उसका फॉर्मूला ही होता है, तो आप उस फॉर्मूले को समझिएगा। क्वेश्चन कुछ हद तक लगभग 70% तो क्वेश्चन वही है कि दोनों गाड़ियां एक ही समय से चलती हैं, ठीक है। अब मिलनी, मान लो कहीं पर बीच में मिली होंगी, मिलेंगे तो बीच ही में। मिलने के बाद क्या हुआ कि एक गाड़ी 9 घंटे बाद पहुंची और एक गाड़ी 16 घंटे बाद पहुंची, ठीक है ना। एक गाड़ी 9 घंटे बाद और एक गाड़ी 16 घंटे के बाद पहुंची। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए इसका जो तरीका होता है, फॉर्मूला होता है, मेरे नज़र में तो आप उसको नोट कर लो तो ज़्यादा आसान है। छोटा सा फॉर्मूला है, वैसे आपको पता भी होगा क्योंकि अग्रवाल में पहली बार कुछ अच्छा काम किया गया कि ऐसे क्वेश्चन का फॉर्मूला उन्होंने खुद दिया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, S1/S2, ठीक है, रूट के अंदर T2/T1, ठीक है, T2/T1। इस जगह इसका यूज कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझसे चालों का अनुपात पूछ रहा था, तो मुझे फाइनली S1/S2 ज्ञात करना है और T2/T1। ध्यान रखना कि T2 मतलब दूसरा वाला समय पहले लिखना है, तो वो कितना है 16/9, कितना है 16/9। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो S1/S2 कितना मिलेगा 4:3,
यही हमारे सवाल का उत्तर होगा। तो आप समझ पा रहे हो कि कितने आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, सिर्फ छोटे से फॉर्मूले से कंसेप्ट आपको समझना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यही है आपके पास। अगला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, इसी बेस पे है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दोनों गाड़ियां जो हैं एक्स तथा वाई ए तथा बी से एक ही ओर से एक ही समय पर चलना आरंभ करती हैं। एक दूसरे को मिलने के बाद क्रमशः वे 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट के बाद बी पर तथा ए पर पहुंचती हैं। ठीक है, तो पूछता है कि एक ही चाल अगर, यानी कि पहले वाले की चाल 45 किलोमीटर तो दूसरे की बताओ। यानी कि फाइनली मुझे इसकी चाल दे रहा है कितनी, 45 दे रहा है, दूसरे की हमें ज्ञात करनी है, S2 मान लेते हैं। अब टाइम का बहुत ध्यान रखना है, हालांकि सामने लिखा हुआ भी है T2/T1 होता, तो T2 मतलब 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट यानी कि 3 सही 1/3। बात समझ पा रहे हैं इस चीज को, 3 त्रिका 9 और 1 10/3, कितना 10/3, तो ये हो जाएगा 10/3 अपॉन, फिर दूसरा समय कितना है 4 घंटे 48 मिनट, तो 4 घंटे 48 मिनट, तो 4 घंटे यानी 4 सही 4/5 हो जाएगा, 48/60 कर लीजिएगा, यही बनेगा। 5 चौको 20 और 4 24/5, कितना हो जाएगा 24/5। फाइनली हम लोग क्या करेंगे, पहली गुणे चौथी 10 पंचे 50 हो जाएगा और 24 तिया 72 हो जाएगा। इसको जब काटोगे तो 25/36 बन जाएगा रूट के अंदर। ठीक है, अभी सब रूट के अंदर ही चल रहा है, तो 45 बटे कितना हो जाएगा S2, 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, तो 5 ने 45 और 9 गुणे जब 6 कराएंगे तो हमारे पास जो उत्तर बनेगा वो बनेगा 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, तो छोटे से फार्मूले से पूरा क्वेश्चन लग गया। आप एक चीज़ यहाँ पे गौर कर पा रहे होंगे, बड़ी गहराई से समझिएगा इस चीज़ को, कि जनरली यहाँ पे जो भी वैल्यू बनती है टाइमिंग का T2/T1, वो जनरली, मैंने हमेशा नहीं कहा जनरली, लेकिन ये मान लो लगभग 99% केस में जो भी वैल्यू बनेगी वो हमेशा बनेगी ऐसे कि जिसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकें। ठीक है, नहीं बनेगा तो उसका कुछ और तरीका होगा या कुछ और वैल्यू दी जा रही होगी तो उनका सॉल्व करने का तरीका भी कुछ और होगा। ठीक है, तो अभी तक तो ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं बने कि इनका वर्गमूल ना निकल सके, वैसे जनरली यही बनता है कि इनका वर्गमूल निकलता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 36 पे। सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं। उनके पीछे आ रही एक रेलगाड़ी उन्हें क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की चाल बताइए कितनी है। मैं से भी क्वेश्चन मैं आपको लगवा चुका हूँ बहुत सारे। ठीक है, मैंने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन हो, दो समय हो, दो व्यक्ति हो, दो रेलगाड़ी हो, ठीक है, व्यक्तियों की चाल भी दी जाए, तो ऐसे क्वेश्चन सिर्फ डिस्टेंस को इक्वल करना है, बाकी सब आ सके हाथ में होगा। आसान सा क्वेश्चन है, तो फाइनली इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ट्रेन की चाल हमें ज्ञात करनी है, तो ट्रेन की चाल हम निकाल लेंगे, तो क्योंकि आप जानते हैं मुझे क्या बराबर करनी पड़ेगी, आप यहाँ पे डिस्टेंस बराबर करनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस जब बराबर करेंगे तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। ठीक है, चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो देखो डिस्टेंस बराबर करेंगे तो फाइनली हम रेलगाड़ी की जो चाल मान लेते हैं वो मेरे पास मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपको पता है कि रेलगाड़ी की चाल होगी x, ठीक है, एक ही दिशा में जा रहे हैं। पहले व्यक्ति की चाल कितनी है 3, क्योंकि घटाया इसलिए क्योंकि दोनों एक ही दिशा एक ही है और एक दिशा में चालें घटती हैं। और इसको समय इसमें लग रहा है 9, कितने घंटे लग रहा है 9 घंटे 9 सेकंड है ना, चलने लग रहा है। अब बताइए इतनी सी इक्वेशन को मुझे सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है, तो फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x माइनस के 60, इस साइड सॉल्व करेंगे 9x माइनस के 27। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। तो जब x बराबर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो कितनी होगी 33 किलोमीटर प्रति घंटा। यही सवाल का सही आंसर होगा। क्लियर है। अब यहाँ से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में ही है। ठीक है, क्लियर है। तो रुकिएगा एक सेकंड, मैं थोड़ा सा कैमरे की सेटिंग सही कर लूँ, वरना बीच में दिक्कत हो जाएगी। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। और आप लोग जब सजेस्ट करिएगा कि कोई भी और कोई बुक हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका भी सलूशन प्रोवाइड करवाने स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों, किसी भी टीचर के मन के सवाल लगाना मेरे हिसाब से
अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो आपको भ्रमित करने के लिए क्वेश्चन थोड़े ऊट पटांग भी दे सकता है। भाई वो उसी बात का टीचर है। किताब में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको लगाने की कोशिश करो, वो इतने अच्छे से होने चाहिए कि उनमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 60 तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की समानांतर पटरी पर चल रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली को रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज गति की वाली रेलगाड़ी की तुम्हें लंबाई ज्ञात करनी है हम लोगों को। तो ध्यान रखिए ये तेज और धीमी वाला लफड़ा कभी भी आता है तो ऐसे क्वेश्चन सिर्फ हमें तेज वाली की ही स्पीड वो पता होना चाहिए, उसकी हम लोग सब कमांड करेंगे, बाकी धीमी समय कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर समय एक है तो सिंपली वही फार्मूला जो हमने बताया सारी लंबाइयाँ वाला, तो चाल वो दूरी मान लेते हैं x, क्योंकि यही होगी व्यक्ति को पार कर रही तो वही उसकी लंबाई हो जाएगी। लंबाई मान लेते हैं x। कितने समय में पार कर रही है ये देखते हैं, सिर्फ 18 सेकंड में पार कर रही है, और गुणे 18/5 बराबर किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों की चालें घटकर कितनी हो जाएंगी 20, क्योंकि एक की 60 है दूसरे की 40 है। घटाएंगे तो 20 पंचे कितना हो जाएगा 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा 100 मीटर। तो यही सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। सिर्फ एक दो लाइन में क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन धीरे धीरे करके हम बता दे रहे हैं आपको। चलिए क्वेश्चन ये है कि चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे को गिनता है। यदि प्रत्येक दो खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो रेलगाड़ी की हमें चाल ज्ञात करनी है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, मैंने 3 खंभे बनाए, एक खंभा ये, दूसरा अपने पास ये, तीसरा मान लो मेरे पास ये है। इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी मैंने कहा ये 50-50 मीटर है। तो आप मुझे ये बताओ खंबे हैं कितने, तो आपका जवाब होगा 3। और दूरी हम कितने की काउंट कर पाए, सिर्फ 2 बार दूरी काउंट कर पाए। यानी कि कहने का मतलब ये है जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हों तो खंबे अगर मान लो 30 होंगे तो दूरी कितने काउंट कर पाएंगे हम लोग, 29 की। एक खंबा या तो पहला वाला छूट जाएगा या तो आखिरी वाला छूट जाएगा, जहां से भी गिनोगे वो आपका बचा रहेगा, उसके आगे वाला छूट जाएगा, ठीक है। क्लियर है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लो यहाँ पे कितनी दूरी है, हमें दूरी निकालनी है तो खंबे गिनते हैं। खंबे कितने गिनना है, वो 21 खंबे गिनना है। तो दरअसल हम गुणा कितने कराएंगे 20 का, और हर खंबे के बीच की दूरी 50 है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 1000 मीटर। कितनी हो जाएगी 1000 मीटर। तो देखो सारी लंबाइयाँ लगा देंगे इसमें, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1000 मीटर हो गया सारी लंबाइयाँ, ठीक है। और 1 मिनट, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे 60 करेंगे। मैं सब कुछ बता चुका हूँ कब क्यों क्या करना है, पहले वीडियो में देखिएगा जाके। गुणे 18/5, मुझे चाल चाहिए तो चाल मान लेते मेरे पास होगी x। 0 से 0 कैंसिल, छतियाँ 18, 5 से काटूंगा 100 तो 20 बार, और 20 गुणे जब 3 कराऊंगा तो आंसर आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चेक करिएगा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। मैं अपने मन से क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चन आसान हैं। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, और हो सकता है शायद ये आखिरी क्वेश्चन हो, क्योंकि इसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे ना वो सारे क्वेश्चन आप लगा लोगे, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन आप लोग लगा लोगे, इसलिए मैंने उन क्वेश्चन को छोड़ दिया है। फिर भी डाउट होता तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट पार करती है। तो सबसे पहले मुझे सिर्फ ये बताइए, कोई व्यक्ति है वो अगर चल रहा है रेलगाड़ी को पार कर रहा है, तो क्या यहाँ पे व्यक्ति की लंबाई का ज्ञात होना जरूरी है? तो आप कहोगे सर जी नहीं, ठीक है। क्यों नहीं? क्योंकि व्यक्ति की लंबाई हो भी या ना हो भी हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि व्यक्ति की लंबाई ट्रेन वाले क्वेश्चन में या समय दूरी के क्वेश्चंस में हमेशा नगण्य मानते हैं। तो रेलगाड़ी किसको पार करेगी? स्वयं की लंबाई को पार करेगी। ये भी बात ध्यान होनी चाहिए आपको। तो व्यक्ति जो है रेलगाड़ी की लंबाई को पार करता है, ठीक है, रेलगाड़ी को पार। तो रेलगाड़ी की लेंथ मान लेते मेरे पास है x। हमसे पूछा कि चालों का अनुपात, तो चाल क्या होता है? चालों का अनुपात होता है, तो चाल बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, मुझे अनुपात चाहिए, बस इस चीज का यूज करना है। तो हम दूरी मान लेते हैं x, रेलगाड़ी की लंबाई x मान लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो कितने समय में पार करता है? वो 5 मिनट में पार करता है, ठीक है ना। 5 मिनट में पार करता है, तो 5 गुणे 60 कर लेते हैं सेकंड बनाने के लिए, क्योंकि आगे जो मामला है वो सेकंड में दिया गया। अब बोलता है कि यही रेलगाड़ी
ध्यान रखिएगा, यही रेलगाड़ी कौन सी जिसकी मैंने लंबाई x मानी है, यही रेलगाड़ी एक खंबे को, अब मुझे ये बताइए कि रेलगाड़ी खंबे की लंबाई को पार करेगी तो खंबे की लंबाई होती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कई बार वीडियो में, आपको भी पता होगा कि खंबे की लंबाई नहीं होती है। तो रेलगाड़ी क्या पार करेगी, स्वयं की लंबाई को, x मीटर में, ठीक है, कितने सेकंड में, 48 सेकंड में। अब मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना है, तो हमें सॉल्व करना आसान है, तो देखिए कर लेंगे। तो 12 पंचे 60 और 12 चौको 48, x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 का गुणा है 60 और 5 गुणे 5 कितना होता है 25। तो हमारे पास जो राइट आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 4 अनुपात